तरीके से अनेक लोगों से अनेक तरह की उम्मीदें बना के रख दी है, समझे? अनेक तरह की उम्मीदें बना के रखी है और उस उम्मीदों से अपने आप को छुड़ाना है। बस बस कई तरह की उम्मीदें बना के रखी है, अनेक तरह की उम्मीदें बना के रखी है। पता ही नहीं यकीनत हमें खुद पता नहीं है कि हमने कितनी उम्मीदें बना के रखी है, हमें खुद नहीं पता है। और अपने आप को उम्मीद से छुड़ाना ही साधना है। क्या? उम्मीद से छुड़ाना ही साधना है। आप अगर वो उम्मीद से नहीं छुड़ा पा रहे हैं अपने आप को, तो फिर साधना का कोई मतलब नहीं है। तो कैसे भी अपने आप को छुड़ाओ। अपने तरीके से हमने अनेक लोगों से अनेक तरह की उम्मीदें बना के रखी है और जब पूरा होती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, नहीं पूरा होती है तो दुख होता है। बस ठीक है। तो उम्मीद से अपने आप को छुड़ाओ कैसे भी, तभी आत्मदर्शन संभव होगा। अगर उम्मीद से नहीं छुड़ा पाई तो फिर संभव नहीं हो सकता। नहीं, संभव तभी होगा जब आप अपने आप को उम्मीद से छुड़ा लेंगे। समझिए? उम्मीद से अपने आप को छुड़ाओ और कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो। समझ में आ रहा है? सत्संग एकदम समझ में आया? भाषा तो हिंदी आती ही होगी? नहीं आती है। आती है। सत्संग अच्छा लगा तभी तो जिज्ञासा उठी आने की। अगर सत्संग नहीं समझ में आता तो जिज्ञासा नहीं, फिर कहाँ से जिज्ञासा पैदा होती? एकदम बस उन शब्दों को समझने के बाद उसमें जीना पड़ेगा। बस वो अपने व्यवहारिक जगत में हम जैसे जीते हैं उन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ेगा, बिना उम्मीद का काम करना पड़ेगा, तब कुछ होगा। छोड़ते फिर भी छूट नहीं रही। कारण छूट इसलिए नहीं रही है कि एक तरफ आप छोड़ने का प्रयास कर रही हो और एक तरफ उनसे उम्मीद बना के रखी हो। दोनों आप ही कर रही हो। उम्मीद भी कोई खास नहीं है। कुछ तो है। माता जी से, मेरी माता थी अपनी, जैसे आपसे जुड़ा हुआ मेरा कैसे हुआ कैसा नहीं। ओशो के मैं भी गई, मैं महात्मा बुद्ध के मैं भी गई हूँ। मतलब बहुतों के सुने मैंने सत्संग। फिर मैं अपने आप ध्यान में भी एक आता था, उसका ध्यान भी करती थी, सासों का भी वैसे भी। माता जी से मेरी धार्मिक लाइन तक बहुत अच्छी सेवा सतभाव, मतलब कुत्ते बिल्ली जमाना, एक मानता की माँ पूजा पाठ करना, उसके दर्शन होना, बहुत अच्छी लाइन तक चल रही थी। फिर बीमार होगी, काफी टाइम से मेरे पास रह रही थी। तो फिर मेरी भाभी ना जो रामपाल का नाम ले रही थी, तो उसको कुछ ऐसा माइंड में फर्क पड़ गया कि भाई मैं ज्यादा बीमार होगी, माइंड हिल गया, उसका काम नहीं करा मेरी माता का। 3-4 दिन बेहोश रह गई। फिर मैं कहते ऐसे दिक्कत हो जाएगी, कोमम चली गई जब भी दिक्कत, और वैसे पागलपन हो गया माइंड से जब भी दिक्कत, 2-3 बंदे साथ हो जाएंगे इसके। जब मैं ऐसे ही रसोई में खड़ी थी, मैं खाया भगवान बाबा कुछ लड़ा, आपने इसकी थोड़ी सी भी सेवा करी हो, कुत्ते बिल्ली कुछ भी, तो इसने तक खा लिए या ना अपने लायक कर दो, तो फिर भी अपने लायक होगी। पर बीमारी कुछ ऐसी होगी कि 80 साल की है कि भाई कुछ अंदर बीमारी पकड़ गई, उसका यही हो गया, मैं ठीक ना हूँ मेरे ऊपर, मैं ठीक ना हूँ मेरे ऊपर है। वो फिर घर चली गई। फिर भाभी ने उसको रामपाल का नाम दिवा दिया। बस वहाँ से मेरे बंदे पता नहीं क्या खटक हुई क्या नहीं हुई, रामपाल ने सुनकर मैं ही खुद पागल हो गई। मैं प्रसाद मेरी माँ निकली निकलाई, बहुत बड़ा प्रेम रावत जी का नाम ले रही थी, सांसों में ध्यान करती थी, मतलब अपने आप से खूब उठ जाती थी अच्छी तरह। उसका माइंड डगमग होने के कारण वो होगी मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। वो भाभी ने कुछ ऐसी सीख दी, भाभी दी भतीजी दी, रामपाल का नाम ले रही है। वहाँ से मेरा दिमाग हिल गया उनके साथ साथ। मेरा ना ध्यान ना साथ ना कुछ नहीं, बस ना खाना ना पीना, मतलब एक ऐसा हो गया मर जाऊँ तो बढ़िया रहूँ। मेरी माँ फंसा दी इस गम में, निकलाई फंसा दी मेरी माँ। उसकी ऐसी गम लगी मेरे को, ऐसी गम लगी
मेरी बहन भी ये भी कह रहे तू पागल हो जाएगी, तू मर जाएगी, बच्चे रोल जाए, माँ रोल जान दे, तो मेरी माँ रोल गई, सब कुछ रोल गया मेरे लिए। निकलाई भी जब निकल गई, इतना सत्कर्म था जी उनका। डेली का 2 किलो कुत्तों को आटा खिलाना, कीड़ी जमाना, मतलब संत भाव बहुत अच्छा था। डांस साधना भी ठीक थी। वे प्रेम रावत जी का नाम ले रहे थे अपना, मतलब वो रामपाल को देख के भी कटती थी। अच्छा। मेरी माँ से, भाभी से, ये हमारे किसी पूजा पाठ नहीं करेगी, देवी देवता नहीं मानेगी, बहुत करती थी। पता नहीं इसकी माइंड में क्या होया क्या नहीं होया, वो बीमार होने के कारण वो रामपाल से, मैं उससे जाकर घर में कई बार लड़के भी आई अपनी माँ से ही, माँ तुम मर चाइना जब भी नहीं आओ, या तो रामपाल ने छोड़ दी। अच्छा। पर नहीं, उसकी माइंड में नहीं बात बैठी, मैं ठीक होगी बेटी, मैं नू थी। मुझे इतना अगला जन्म भी नरक कर लिया मम्मी अपना। ये तो कराई के अगला भी कर लिया, अगला किसने देखा बेबी, मेरा भाई भी ने बोला ये ठीक जी लेंगे, इसमें तुम क्यों दिक्कत मान रही हो, तू घनी शानी बनी रही, तू जो अच्छी बनी रही, मेरे को ही बोलने लगा भाई भी, ये राम से सांस ले रही, तो इसने ले लेंगे सांस, क्यों टेंशन ले रही, इतने दिन के अपने को मान रही, कोई मना थोड़ी थी इसकी, इसने अपनी मर्जी से लिया। माँ तुम नहीं जानते भक्ति लाइन क्या होती है, मैं जानती हूँ भक्ति लाइन क्या होती है। उनसे ही मेरी क्या सुनी हुई, उनका इतना अच्छा सत्कर्म हर से भी नहीं होता जितना मेरी माँ ने कर रखा है। मतलब किसी चीज की कोई जिज्ञासा नहीं थी उसकी, बस सेवा भाव इतना तगड़ा था मेरी माँ का, हद से ज्यादा। हमारा था उसके पास भी नहीं है जो उसका था। नर्मदे बेटा। और बस रामपाल का नाम सुनने के बाद वो बेटी के सर पर हाथ भी नहीं धरना बताता। माइटा जितनी की मार दी, जब हम जावा जब सर पर भी हाथ नहीं धरा जाता, क्या फायदा उस रामपाल का। सही बात। तो बस वहाँ से मेरा दिमाग ऐसा हल गया। अब मेरा घर में भी ठीक है, अच्छा परिवार, अपना काम भी बढ़िया करे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने घर में कोई परेशानी नहीं, कहीं से मेरे को ये रोकते भी नहीं, कहीं जाऊँ मैं सत्संग सेवा भाव में दिल खोल के भेज देते हैं, और कहीं मैं किसी आना जाना नहीं। पर उस टाइम तो मेरा माइंड ऐसा हल गया, मेरा सब कुछ खुश ही गया दुनिया से। फिर मैं कोई भी ओशो का सत्संग भी सुनती थी, महात्मा बुद्ध सब पर मैंने लैन मार दी, माँ सब फैले, तो मेरी माँ मार रही थी। माँ के पीछे मैं कुछ इतनी पागल हो गई, कोई लेना देना नहीं माँ से मेरा। अब भी तेरे को धन ही ज्यादा दे रही है, कुछ ये दे रही, बस उसकी सेवा भक्ति ने देख कर मैं ऐसी होगी, उसका अगला जन्म मेरे को होगा, बस इसके कारण। अब ये भी नहीं भी मेरे को धन ज्यादा दे रही थी, वो दे रही थी, नहीं इसका कर्म बहुत अड़िया, ये अपना काट लेगी, जो बीमारी अब कट जाएगा, आगे नहीं भरना पड़ेगा। इस कारण मैं थोड़ा शास्त्र सुनती थी, पढ़ती थी, पता था भाई ये कर्म तो भोगना पड़ेगा, अभी भोग लेगी तो अच्छा रहेगी, नहीं आगे फिर भोगना पड़ेगा इसने। उनकी बात वो बुद्धि में बैठी नहीं, अगला कर्म किसने देखा, अनु किसने देखा, सब मेरे को ही कहने लगे। महाराज बिस्किट दे दें। फिर दिमाग मेरा ऐसा घूम गया, मतलब कुछ सब कुछ सुनना बंद कर दिया। फिर चांद से एक दिन आपका सत्संग निकल गया। अच्छा, अचानक तू सत्संग फोन देख ले, तू 3-3 घंटे फोन देखती थी, 5-5 घंटे में मैंने बंद कर दिया फोन, भी गुंडा लगने लगा। फिर मैंने 10 दिन के बाद फिर फोन चलाना शुरू कर दिया, मैं उसको कभी बंद कर दिया सबका। मतलब मेरा दिल नहीं, एक माँ में दिल पड़ा था, कैसे सुधरे, कैसे छोड़े रामपाल को, कैसे छोड़े। मैं हर हफ्ते वहाँ जाती थी, हमारी मानता थी बहुत कि संत समाया हुआ, उस पर भी जाती थी। मैं कहा आप ही घुमा दो इसको, आप ही घुमा दो इसके माइंड को, पर नहीं घूमया उसका माइंड, उसमें रम गया। तो फिर एक दिन अचानक 6 महीने में लेटी थी ऐसे ही 4 पे, माँ चल फोन में माथा मार ले, पागल तो होना ही था, जाना था ये संसार, मेरे देने की इच्छा नहीं है। तो मेरी माँ रुल गई, सब कुछ रुल गया मेरा। फिर सत्संग आपका निकल गया, कहीं और सुन कर देखती हूँ अगली बार। फिर मैंने थोड़ा सा सुना, फिर काट दिया। फिर अगले दिन फिर निकल गया आपका यूट्यूब पे ही। अच्छा, निकल गया अपने आप ही। 2-3 दिन थोड़ा थोड़ा सुनती गई, फिर तो बस ऐसे ही कुछ हुई, मैं सुनती गई। फिर मैंने आपका एड्रेस भी मिल गया जी फोन पे ही। लाइव में नहीं जुड़ना आता था मेरे को, वैसे ही यूट्यूब पे सुनती गई मैं। लाइव में तो मेरे को जुड़ना नहीं आता था, बल्कि वो कहते थे मैं लाइव मैंने खुद नहीं जुड़ना रहा, तुमने कैसे जोड़ू। अच्छा। उनके पास जाती थी, मैंने उनके पास भी जाना बंद कर दिया। वे सत्संग के साथ जो जुड़ी हुई थी, शास्त्र पढ़ी थी, वे भी यूट्यूब पर उस पर व्हाट्सएप पर सत्संग करती थी, वो भी बंद कर दिया। तो सत्संग माँ सब कुछ बंद हो गया, मेरी माँ बंद होगी, सब कुछ बंद हो गया। 2 महीने से मैंने किसी का नहीं सुना, मेरा माइंड घूमता ही रहा माँ के प्रति। फिर आपका सुना, कुछ टाइम सुनती गई, एक आधे दिन सुन लिया, दिन बंद कर दिया। फिर जी करके तो आपका ही खोल लिया, ना बंद करती। ऐसे ही फिर आपका खोलते गई 2-3 घंटे में डेली सुनती गई। फिर 1 महीने के बाद मेरे नुआ मैं वहीं जाऊँ तो ठीक हूँ ना, मैं ठीक नहीं होंगी यहाँ पर, मैं पागल हो जाऊंगी। फिर मेरा बेटा ने बोला तू जा, कहीं जा, तो तू वहाँ से निकल अपनी माँ से। अच्छा। ये भी बोले जा तू 2-4 दिन रहेगा ना, तेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। मैं जाऊँ किसके साथ, इतना लंबा रास्ता मैंने कभी तय नहीं किया। हाँ, कभी गया नहीं। रात का सफर ट्रेन का, दिन का हो तो मैं कर लेती, तो रात का 17 घंटे का टाइम में ये भी उन्हें टिकट बिलाम टिकट करवा देंगे, तू जा।
मम्मी किसी को लेकर तू हफ्ता ही रहा, तेरा माइंड ठीक हो जाएगा, तू इसका सत्संग ज्यादा सुनती हफ्ता रहा, तेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। या तो तू पागल हो जाए, खाना पीना बंद कर दिया तुमने सब कुछ। तो फिर बस फिर सुनती गई नहीं। फिर टिकट भी बुक करवा दी बेटे ने 1 महीना पहले, वे भी वेटिंग में चली गई थी। वेटिंग थी 14 तारीख की टाइम में, 14 से मेरा नंबर पड़ ही जाएगा। मैंने अपना बैग बुक तैयार कर लिया, वो भी वेटिंग में नहीं मिली। बोला मम्मी सीट नहीं मिली, आप दुखी हो जाओगे। माँ चल ठीक है। फिर मैं एक सत्संग वाली से ली थी, माँ चल तुम्हें साथ स्टेशन पर चल। मैं उसको स्टेशन पर लेके गई। माँ जी तत्काल की टिकट बता दो मेरे को। बोला जी सवेरे 3 बजे आना पड़ेगा। माँ 3 बजे कौन आएगा रात को? फिर 5 बजे गई जी, वहाँ मैं नंबर लगवा का ही मेरा पहला ही नंबर लग गया। चलिए। फिर 10 बजे गई मैं अपनी टिकट कटवाने, 11 बजे मेरे पहला ही नंबर आएगा तत्काल में ही। फिर 17 तारीख की टिकट बढ़ गई। फिर वहाँ से मेरा बेटा बोला जा तू 10 दिन रहेगा ही ना, 5 दिन 10 दिन तेरा मन करा जाए दिन। फिर ये तैयार हो गया, बोला मैं चलूंगा तेरे साथ, तू टिकट कटवा अपनी। चलिए बहुत ऐसे अच्छा। टकेली तनु भाई ऐसा इलाका में कभी गई नहीं। एकदम। इनका भी मन नहीं मानना थे, मेरा तो मान रहा था, पर मुखा नहीं आदमी साथ हो तो फिर बहुत फर्क रहता है। बहुत एक सहायता रहता है। हाँ, तो फिर इन्होंने कहा जी आप टिकट कराओ, मैं चलता हूँ आपके साथ। एक सुरक्षा रहता है, एक सहायता रहता है। ऐसे ये साथ आ गए। मैं इनका धन्यवाद करती बहुत। कहीं से रोकते नहीं मेरे को ये। हाँ मतलब इस सत्संग भाव से तो कहीं से रोकते नहीं। एकदम। वैसे भी ठीक है, बहुत अच्छे सेवा भाव में इसमें मैं कुछ भी दान पुण्य करूँ, मतलब उन्होंने बांधी नहीं मारते किसी चीज में। चलिए बहुत अच्छा है। ठीक है। अब रहकर अपने आप को समझिए। हाँ इसीलिए आई मैं तो माता जी अभी हैं कि क्या है, हुआ? पर वे बस सुनती नहीं। कोई बात नहीं, आप सुनो अपनी। अब नहीं मैं तो जिज्ञासा जो जिसमें खुश है खुश रहने दो, ठीक है? खुश तो क्या जी, अगला कर्म तो मेरे को बना लिया। कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है, माँ के प्रति लेकिन नहीं मैं उसको बोलती थी चाहे तू मेरे बेटे को दिला दे कि वो इस लाइन में नहीं बढ़ रहा। कुछ तो मंत्र संतर कुछ तो सीखेगा। जो बंदा इस लाइन से निकल चुका, ठीक है, क्या करोगे, जाने दो, छोड़ दो, आप अपना देख लो क्या करोगे। तो आपका सत्संग में ही कुछ हाँ, आखिर क्या करोगी? एक बार हमने आपको सलाह दिया, जब आप मेरी बात नहीं मान रहे हो तो ठीक है, आप जिसमें खुश रहो करो। नहीं जो बंदा बिल्कुल भी उस लाइन से नाराज था, बहुत नाराज होता रामपाल से, बहुत नाराज। और माइंड घूमने के कारण उसको एक ही बात होगी, मैं ठीक कैसे होंगी, मैं ठीक कैसे होंगी, का दिमाग काम करना बंद करके। उनको भी ये सत्संग सुनाओ। नहीं वो तो सुनने के नहीं। अब तो मेरी भाभी के पहले मेरे पास रहती थी, वो आता सब कुछ सुन लेती, अब तो आती नहीं मेरे पास, डरती। आते मेरे को रामपाल को छुटवाएगी। अच्छा, डर एक भय बन गया। मैंने मेरे भाई को कहा भाई तू 6 महीने से मेरे पास रहते, हम 2 बहन इकट्ठी हैं। शिवा बाबा अच्छा भाई मेरा ठीक है भाई, ये ठीक रहनी चाहिए कैसे भी रहनी। उसको ये नहीं मतलब किसका लिया किसका छोड़, कोई मतलब नहीं भाई ने, पर ये ठीक होनी चाहिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तेरे पास मैं जब भी खुश था, माँ ठीक है, पैसा वो लगाता था, सेवा हम करते थे, मतलब तीसरे दिन हॉस्पिटल जाना आना, सेवा बाबा ठीक था। वो भाभी ने कुछ पता नहीं क्या दिया क्या नहीं, राम जाना पानी पड़ कर दिया। मैंने अपने भाई से भी कहा मारे तुम्हें बढ़िया लगा और नाम ले लिया। मुझे बताओ भाई आज तू रोड़ा कर दे, तेरी भाभी आश्रम में पाओगी, तेरे भाई का ताला लग जाएगा। माया बात भी ठीक है, मैं भाई के घर बिगाड़ता है। हाँ भले मैं भी कह दूंगा तुमने मेरी माँ का जिंदगी नर्क कर दी, वहां जब भाग जाएगी, तेरे भाई का ताला लग जाए। तुमने ताले तो ला लिए, 10-15 साल हो गई, तेरी भाभी छोड़ा था नहीं, मगर हमने कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे तो ले रहे, पर इसका जीवन बस जैसी होगी के करूँ मैं, मैंने तो दिवाया नहीं। जाने जी, अब क्या कर सकते हैं, आप अपना कल्याण करिए। मेरा वो तांत्रिक है, मेरे भाई ने भी ये बात कहा तांत्रिक है। वैसी विद्या पड़ता बंदा, एक बार पी ले तो उसी का हो जाए। पर क्या करे, मजबूर होगी अपनी गृहस्थी में। जाने दीजिए, आप अपना कल्याण करिए। मैं कुछ कहूँगा कहीं माँ ने देख कर कुछ को ना, समाज ये भी कहेगा, और आप अपना कल्याण करिए। हाँ नहीं पसीना में वहाँ से नहीं, सही अब आप अपने चक्कर में पड़िए। क्या अब मैं ये चाहूँ बस मैं अपने में पड़ जाऊँ, बस सब छोड़िए और अपना आत्मिक कल्याण करिए, ठीक है? कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करिए, अपने आप को निर्विकार कराइए, राग द्वेष मोह शक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से अपने आप को छुड़ाइए, अपने आप को तारो, अपने आप को साधो। कोई सधे तो भी ठीक, नहीं सधे तो भी ठीक, लेकिन अपने आप को तो साधो। तो अपने लिए निकली मैं वहाँ से। हाँ बस अपना आत्मिक कल्याण करो, मेरा उद्धार हो जाए। उद्धार बस समझो और आगे करो। बस जहाँ जहाँ फंसे हो वहाँ से अपने आप को निकालो। बस सीधी अपने तरीके से कुछ करवाना है, उसका त्याग करो।
बस एक ही बंधन है मेन, हम अपने तरीके से कुछ करवाना चाहते हैं। छोड़ दो, जो जैसा जिए जीने दो। अगर आपको लग रहा है मानवता के नाते, परिवार के नाते, एक बार समझा दो। समझा तो ठीक, नहीं समझा क्या करोगे? क्या करोगे? कोई बात नहीं, जब उसे समझ आएगी तो खुद वो पछताएगा। कभी न कभी तो आएगी, सच्चाई कभी न कभी तो सामने आएगी, आना ही आना है, आज नहीं तो कल। वो समय निकल जाएगा, उसका शरीर पूरा होने वाला है। ठीक है, फिर शरीर मिलेगा ना, वो तो अगला जन्म फिर क्या करोगे? फिर मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं कि इसी शरीर के साथ खत्म होना है, अगला शरीर मिलेगा, उसमें समझेंगे। लेकिन आप तो समझ लो इसमें। हाँ, मैं तो वो आपका सत्संग निकलने के बाद थोड़ी थोड़ी मतलब अंदर से जागती है। क्योंकि वो उनमें उलझी हैं तो आप उनमें मत उलझो। वो उनमें उलझी, आप उनमें उलझोगे तो वो उनमें उलझी हैं, आप उनमें उलझे हो, तो कोई मतलब नहीं है। वो भी अपना भटक रही है और आप भी भटक जाओगे। नहीं, मैं तो भटक गई थी। नहीं, आप अपने में उलझो और अपने आप को सुलझाने के लिए उलझो। क्या? हाँ। जब से आपका सत्संग सुना है, जब से वहाँ से थोड़ी सी हटकी चली गई। बस बिल्कुल मतलब संसार में जीने का जी नहीं करा था। नहीं, जीना तो है। देखिए, ये शरीर के द्वारा ही, शरीर ही साधन है उस साधन तक पहुंचने का, और इसे संसार में अपने आप को साधना है। मैं दिन रात उसी में ऐसी फंसी, पता नहीं कि लगाव था उससे, किए नहीं था या कोई संजोग था। ठीक है, कोई बात नहीं, माँ है, माँ है। हाँ। 5 पिता भाई बहन से स्नेह प्यार होता है। दिन रात में वही दिखता है, जन्म बेकार कर दे, मेरी माँ का जन्म बेकार कर दे, बस यही बात चलती है, कुछ नहीं चलता। कोई बात नहीं, जाने दो, छोड़ दो। इतनी अच्छी लाइन पर लगी हुई थी, हम भी नहीं इतनी अच्छी लाइन पर था। बहुत अच्छी लाइन थी उनकी, बहुत अच्छी लाइन। कोई बात नहीं, अब आप लग जाओ पूरी तरह अपने आप में और अपना कल्याण करो। हाँ, अपने आप को साधो, अपने आप को निर्विकार कराओ, अपने आप को समझो। किसी को सलाह दो, अगर वो समझ गया तो ठीक है, नहीं ज्यादा उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि ज्यादा पीछे पड़ोगे तो आप भी परेशान, हो भी परेशान। क्या? आप भी परेशान, हो भी परेशान। हम भी परेशान रहने लगे थे मेरे से। आएगी कलेश करेगी, आएगी बस वही है। तो मैं जाना ही बंद कर दिया वहाँ। हाँ, अगर मुझसे कोई दुखी हो रहा है तो उसका त्याग कर दो, उसके सुख के लिए। भैया तो सुखी रहे। मैंने 1 महीने से हाँ। कर दिया, फोन फान हाँ। सब कुछ। मैं तो खुश रहा बस। तुम आपके सत्संग सुनते कि 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे जैसा टाइम लगता वैसा सत्संग सुनते। फिर मैं आपको एकदम अपना कल्याण करो और उसमें पूरी तरह लग जाओ। और कोई प्रश्न है तो बोलो। ठीक है, अभी तो नहीं है ना, अभी आराम से स्नान वगैरह करो, आराम से रहो, अपने आप को समझो, अपने आप को साधो। हाँ, ठीक है, ठीक। महात्मा